नमो नमः मित्रों, तेज संस्कृत से चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी आगे की परीक्षा की तैयारी में लीन होंगे। ईश्वर आप सभी को आपके लक्ष्य तक पहुंचाए, ऐसे शुभकामना के साथ आज कुछ चर्चा करने जा रही हूँ एलटी ग्रेड के संबंध में। एलटी ग्रेड का रिजल्ट गणित और हिंदी विषय का परसों लेट नाइट को जारी हुआ, जिसमें बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जिनका सिलेक्शन हो गया और कुछ अभ्यर्थी ऐसे रह गए जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। और उनका ये कहना है कि हमने 90 प्लस किया तो हमारा क्यों नहीं हुआ और अन्य 90 वालों का क्यों हो गया। तो और ये भी वो बार बार अपने माइंड में ला रहे हैं कि शायद जीएस का 40 नंबर जोड़ा गया है, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो यदि बात करें जीएस के नंबर जोड़ने की, तो देखिए जीएस का नंबर कदापि नहीं जोड़ा गया है। 40% जो जीएस का नंबर आप कह रहे हो कि 40% लाना ही लाना था, इसलिए शायद मेरा रिजल्ट टूट गया, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। जीएस में कुछ भी कोई भी ऐसी वैधता नहीं थी कि आपको 40 नंबर लाना है। अब आपको ये लग रहा होगा कि हम इतने फुल कॉन्फिडेंट में क्यों कह रहे हैं कि जीएस का 40 नंबर नहीं जुड़ा है। तो आपको यदि बताएं तो मेरे साथ की ही एक टीचर है जिन्होंने हिंदी से पेपर दिया था और उनका 90 नंबर है, उनका सिलेक्शन हुआ है लिखित परीक्षा के लिए। उन्होंने जीएस के मात्र 2 क्वेश्चन सही किए थे, मात्र 2 क्वेश्चन सही किया था, तो 2 प्रश्न में कहाँ से 40% हो जाएगा आप बताइए। और उनका टोटल अगर नंबर की बात की जाए, जीएस और लैंग्वेज दोनों मिलाकर के उनका 90 नंबर था और उनको लिखित परीक्षा के लिए बुलाया गया, उनका सिलेक्शन लिखित परीक्षा के लिए हुआ है। तो हम ये कैसे कह दें कि जीएस का नंबर 40% जुड़ रहा है। ये अपने माइंड से आप बिल्कुल निकाल दीजिए, क्योंकि ऐसे में हो क्या रहा है, हिंदी का रिजल्ट आया ना, तो जो अन्य विषय के अभ्यर्थी हैं, जो संस्कृत के हैं अथवा मतलब अन्य जो भी जिन जिन विषयों की परीक्षा हुई एलटी की, वो सब थोड़ा सा डर गए हैं कि भाई हमने तो जीएस किया नहीं, हमने तो जीएस छोड़ दिया, डर के हमारे नेगेटिव मार्किंग थी इसलिए हमने जीएस नहीं किया, इसमें 40% आएगा नहीं तो अब तो मेरा सिलेक्शन होगा ही नहीं। ऐसे में वो थोड़ा उनके अंदर हीन भावना का विकास हो रहा है। तो आप ये सब अपने माइंड से निकाल दीजिए, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आपने 90 किया है, किसी भी सब्जेक्ट में आपने 90 प्लस किया है, तो ये आप ये चीज तो तय हो गई कि आप सेलेक्ट हो लिखित परीक्षा के लिए। अच्छा, बहुत सारे अभ्यर्थी ये भी कह रहे हैं कि हमने 90 किया था, आंसर किसी मिलाया था और मेरा मतलब मुझे सेलेक्ट लिस्ट में लिखित परीक्षा के लिए जो है मेरा रोल नंबर नहीं आया है, मैं पास आउट नहीं हूँ। तो भाई वो अपनी आंसर की मिलाए भी हैं, उन्होंने 90 प्लस हुआ है, तो वो अपने एक बार ओएमआर सीट को, उसका जो प्रतिरूप मिला हो ओएमआर सीट का, उसको एक बार चेक कर ले। कहीं ऐसा तो नहीं उन्होंने अपना रोल नंबर गलत भर दिया हो या अपना जो सीरीज होता है वो गलत कर दिया हो। कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हुआ होगा जिनकी वजह से उनका नहीं हुआ सिलेक्शन हिंदी में 90 नंबर पर, वरना 90 नंबर वाला सिलेक्ट है भाई। क्योंकि अगर भाई जब एकदम पुख्ता सबूत के साथ हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिल्कुल मेरे मतलब साथ की ही बात है, मेरे सामने की बात है कि वो बंदा 90 नंबर पाया है, वो सिलेक्ट है, तो आप क्यों नहीं सिलेक्ट होंगे? कहीं ना कहीं आपने जरूर गड़बड़ी की होगी। और रही बात अन्य सब्जेक्ट की जाए, तो अन्य सब्जेक्ट में भी आप ये मान के चलिए कि 90 प्लस जिनका है वो सब सेफ जोन में है, वो सब अपनी तैयारी में लगे रहे। इसको दिमाग से निकाल दें कि जीएस का नंबर जुड़ेगा। अब जीएस का नंबर जुड़ेगा तो बहुत सारे लोग शिथिल पड़ गए कि भाई जीएस तो हमने किया नहीं, तो हमारा सिलेक्शन होना नहीं, तो हम पढ़ाई वढ़ाई को अभी बंद कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है, जीएस का नंबर नहीं जोड़ना है। आप अपनी पढ़ाई को जब तक कि परिणाम ना आ जाए आप अपने स्पीड में लगे रहिए भाई। वैसे भी कोई पढ़ के ऐसा थोड़ी ना होगा कि वो बर्बाद चला जाएगा, वो आपके कहीं ना कहीं काम ही आएगा। तो आप अपनी पढ़ाई को मतलब पूर्ववत बनाए रखिए और अभी आगे का जो रिजल्ट आएगा, मेरी यही ईश्वर से प्रार्थना है कि उसमें आप सभी सेलेक्ट हों और उसमें ही नहीं लिखित परीक्षा में सेलेक्ट हो, आपकी एक सीट हो, एलटी ग्रेड के आप अध्यापक बने। ऐसे शुभकामना के साथ यहीं पर विराम लेती हूँ। नमस्ते।